दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। इंडिया से न्यूज़ ये है कि लाखों लेबरर्स लाखों सड़कों पे हैं, हाईवेज पे हैं, रेलवे ट्रैक्स पे हैं। और आज सुबह उठते जो न्यूज़ मिली थी दर्दनाक पेनफुल की 16 लेबरर्स रेलवे ट्रैक पर कट गए, उनकी मौत हो गई। पूरे का पूरा जो कंट्री है उससे शॉक में रह गया कि ये हो क्या रहा है। सिंपैथी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी आई और होम मिनिस्टर के ऑफिस से भी आई, लेकिन इसे अंग्रेजी में एक शब्द आता है डीपर मैलेस। ये वो है, यानी कि बीमारी अब अंदर तक चली गई है। अब ऐसा लगता है कि सरकार से शायद चीजें संभल नहीं रही हैं। अब लॉकडाउन पे लॉकडाउन तो कर दिए। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कि महाभारत के अंदर अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर चला गया। तो लॉकडाउन एक तरह का चक्रव्यूह है, लेकिन अभिमन्यु को उससे बाहर निकलना नहीं आता था। इसी वजह से वहां पे उसकी 7वें चक्र में, आखिरी चक्र में उसकी डेथ हो गई थी। सरकार तो हमारी चलेगी लॉकडाउन में, लेकिन सरकार को यह नहीं समझ आ रहा से बाहर कैसे निकले। हालात दिन पर दिन बिगड़ रहे हैं। सरकार ने मजदूरों के खाते में जो पैसे डालने थे वो पहले महीने कुछ डाले हैं 500-500 रुपए के हिसाब से, वो भी शायद 7-8 करोड़ मजदूरों के। उसमें सेकंड किस्त का अभी तक पता नहीं है। एमएसएमई सेक्टर का कोई पैकेज नहीं है। पेट्रोल के रेट बढ़ा के 1,60,000 एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाएगा इस साल। एम्प्लॉयज़ का महंगाई भत्ता रोक के अलग से केंद्र सरकार को 40,000 करोड़ मिल जाएंगे, यानी कि जितना पैसा खर्च किया है पहले पैकेज में उससे ज़्यादा इनको वापस मिल जाएगा। सरकार कोई नया पैकेज इन्फॉर्म करने के चक्कर में नहीं है। सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर सुब्रमण्यम का ये कहना है कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में फ्री नहीं है, फ्री लंच नहीं है। तो इससे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि सरकार शायद कुछ करने वाली नहीं है। जहां जापान 20%, अमेरिका करीब 20% अपनी इकोनॉमी का जो है 15 से 20% जो है वो देखा जाए तो एक स्टिमुलस पैकेज दे रही है। हम 0.7 पे अटके हुए हैं। हमारी ओर से कोई घोषणा नहीं की जा रही है। अब जो मजदूर हैं, जगह जगह से जो न्यूज़ आ रही हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, लेबर्स की मौत हो रही है। सुना 50-100 तो रोड पे ही मर चुके हैं, चलते चलते उनकी डेथ हो चुकी है। आज कठुआ जम्मू के अंदर बहुत तोड़फोड़ हुई है, मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली तो उनको तोड़फोड़ की है। इसके अलावा लाखों लोग सड़कों पर अटके हुए हैं। कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल बच्चों के साथ जा रहा है। छोटे बच्चे हैं, कोई 6 महीने का, कोई 2 महीने का, 1 साल का, 3 साल का। सरकार ने कुछ गाड़ियां चलाई और उसके बाद फिर कई जगह से गाड़ियां कैंसिल कर दी। सरकार का कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं। सरकार कहती मैं 85% सब्सिडी दे रही हूं उसके रेलवे फेयर पे, लेकिन मजदूर कहते हैं हमसे पूरा किराया लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति और सरकार की ओर से सच नहीं बोला जा रहा है। सरकार अपने कदम पीछे हटा रही है। सरकार इस टाइम बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट के अंदर है। इस कंफ्यूजन की स्टेट के अंदर ये पॉसिबल नहीं है आज की तारीख में कि चीज़ें को सरकार डील कर पाए। अभी तो ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट हैंड को सरकार में नहीं पता कि राइट हैंड को क्या करना है। लॉकडाउन में एंटर तो कर दिया, पहले 2 लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने आके अनाउंस कर दिए, तीसरे में तो आए ही नहीं बोलने के लिए। उनको समझ आना शुरू हो गया है कि मैं एंटर तो कर गया, मैंने बहादुरी तो कर दी है, लेकिन अब मैं निकलूँ कैसे यहाँ से। अब मैं किस मुंह से कहूँ कि अब चौथी बार भी लॉकडाउन को तैयार हो जाए, क्योंकि अब ये 14 तारीख को, आज 8 तारीख तो हो गई, 14 को ये तीसरा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। आप इसके बाद क्या करेंगे? कोई पिक्चर क्लियर नहीं है, कहीं पे कुछ डिस्कशंस नहीं है, कुछ एक स्कीम ऑफ थिंग्स नहीं है। 1-2 स्टेट्स बोल रही हैं कि हम शायद इसको 30 तारीख तक बढ़ा देंगे और 2 हफ्ते के लिए। तो ये सब चीज़ें ऐसा लगता है कि स्टेट्स के ऊपर छोड़ दी गई हैं और सेंटर, अब चूंकि सेंटर के खिलाफ चीज़ें जा रही हैं, केंद्र के खिलाफ जा रही हैं, अब केंद्र बैक सीट लेना शुरू हो गया है। यानी कि शुरुआत में तो क्रेडिट जो लेना था, थाली बजवा के, दिए जला के, तालियां पिटवा के, वो तो हो गया, पर अब क्या करेंगे? अब तो कोई सामने आने वाला है नहीं। अब तो लोग निराश हो रहे हैं, पूरे के पूरे निराश हो रहे हैं, हालत खराब हो रही है उनकी। तो अब आप क्या करेंगे? तो अब सरकार की ओर से कोई नुमाइंदा सामने नहीं आता है कहने के लिए हम क्या करेंगे। अब और 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर, 5 दिन में ये लॉकडाउन खत्म होगा। तो सरकार आके बताए अपने नागरिकों को, सिटीजन्स को, अल्टीमेटली हम कहां जा रहे हैं, हमें करना क्या है, हमारी दिशा क्या है। कोई बात करने को तैयार नहीं इस टाइम। तो ये हालात हैं इस टाइम।
अपनी फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा है, और ज़रूर सब्सक्राइब करना तो आप डेफिनेटली नहीं भूलेंगे, और लिंक्स आगे ज़रूर भेजते रहिएगा। शुक्रिया आपका।